Welcome back again. Today we will discuss about methods of preparation of alkene from alkyl halide. आज हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड की हेल्प से किस तरीके से हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसके बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ये अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर मैंने Cl यूज़ कर रखा है। यू कैन यूज़ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हेलोजन आप यहाँ पर अटैच करवा सकते हैं Cl की जगह पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं और F भी ले सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रखा है ये क्लोरीन। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमें करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए, या तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है अल्कोहलिक KOH दे दे, या फिर कभी कभी हो जाता है कि KOH प्लस C2H5OH इस तरीके से दे दे। तो इस तरीके से भी आप समझ जाएंगे कि जो KOH है वो कैसा है, वो अल्कोहलिक है। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हमें करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो Cl है और H है, इसको ये यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। तो HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और जब ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए क्या आ जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, एल्कीन मिल गई। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या, देखिए यहाँ से एक तो हाइड्रोजन बाहर निकला है। हाइड्रोजन बाहर निकला है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, और दूसरा क्या निकला है, हेलोजन बाहर निकला है, क्योंकि ये क्या है, ये है हेलोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है और हेलोजन बाहर निकला है। इसकी वजह से हम इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, डी मीन्स होता है निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का, और हेलोजन मीन्स हेलोजन का, यानी कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का बाहर निकलना क्या बोला जाता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ये हेलोजन बाहर निकल रहा है। किसकी, जब हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इस अल्काइल हैलाइड की, तो हम अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं इसकी रिएक्शन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। अब देखिए, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, दूसरा इस रिएक्शन को ना हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटा सा नोट कर रखा है, ये अल्फा। देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और फिर इस वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा कार्बन से होगा। तो बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन का ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यहाँ से, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो किस पोजीशन से होता है, वो बीटा पोजीशन से होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपको ये नोट करना है कि इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोला जाता है, एंड अनदर पॉइंट इज कि इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो मैंने क्लोरीन यूज़ कर रखा है, यू कैन यूज़ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी जगह पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो कुछ ऑर्डर होगा उनका कि कौन से, जो अगर हमने जैसे कि फ्लोरीन यूज़ किया तो उसका एलिमिनेशन कितनी जल्दी हो सकता है, आयोडीन का कितनी जल्दी हो सकता है, क्लोरीन का कितनी जल्दी हो सकता है, और ब्रोमीन का कितनी जल्दी हो सकता है। तो देखिए, इसका ऑर्डर ये है कि जो सबसे ज़्यादा वीक होगा वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वीक क्या होता है, ये आई। तो अगर यहाँ पर हम आई लगा देंगे तो वो सबसे ज़्यादा इजीली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। Br लगाएंगे तो थोड़ा देर में एलिमिनेट होगा, Cl लगाएंगे तो थोड़ा सा और देर में एलिमिनेट होगा, और F लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा देर में एलिमिनेट होगा। क्यों, क्योंकि जो F है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली हटेगा नहीं अपनी जगह से। तो ये है इनका ऑर्डर। अगर आई लगाएंगे तो वो जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा, Br लगाएंगे तो वो थोड़ा देर में एलिमिनेट होगा, और Cl लगाएंगे तो वो और थोड़ा देर में एलिमिनेट होगा, और F लगाएंगे तो वो सबसे जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी फास्ट एलिमिनेशन जो होता है वो इसमें, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें।
कि यहाँ आपने ये तो देख लिया कि फास्ट एलिमिनेशन किस में होगा, यानी कौन सा हैलोजन यूज़ करेंगे तो किस में सबसे ज़्यादा फास्ट एलिमिनेशन होगा। अब देखिए ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड दे रखा है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा तो किस में जल्दी एलिमिनेशन हो सकता है, यानी रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑन अल्काइल हैलाइड में कितनी जल्दी और कौन से में एलिमिनेशन होगा। तो देखिए जो 3 डिग्री वाले होते हैं उनमें सबसे जल्दी हो जाएगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे कम। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास एग्जाम्पल है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। कैसे, क्योंकि जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। यहाँ पर बात करें तो जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री। यहाँ हम देखें तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। तो जो हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है अल्काइल हैलाइड में वो सबसे जल्दी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। यानी कि ऑर्डर अगर कभी आपसे पूछने को आए या फिर कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएं इस तरीके से, जैसे कि ये 3 एग्जांपल आपको दे दिए जाए और पूछा जाए कि किस में रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा जल्दी से, तो सबसे पहले किस में होगा, 3 डिग्री में होगा, उसके बाद 2 डिग्री में होगा, उसके बाद 1 डिग्री में होगा। देखिए ये एक और एग्जाम्पल है इसका जो कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा पोजीशन से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, उसमें अल्फ़ा पोजीशन पता कर लेंगे। अल्फ़ा पोजीशन कौन सी होगी, जिस पे हैलोजन अटैच है। उसके बाद जो दूसरा कार्बन है उसको बोल देंगे बीटा। लेकिन अगर इन दिस सिचुएशन आप देखें तो यहाँ पर इससे तो हैलोजन अटैच है, तो ये तो हो गया अल्फ़ा कार्बन। अब अगर आप बीटा की बात करें तो ये भी बीटा है यहाँ पर और ये भी बीटा है। अब सोचिए कौन से रिमूव होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे लेंगे अल्कोहलिक KOH, ठीक है। उसके बाद हम इसको अल्फ़ा बोल देंगे, इसको बीटा, दोनों बीटा पोजीशन पर है। अब हमें ये देखना है कि किससे हाइड्रोजन को रिमूव होने के बाद मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, किससे हाइड्रोजन को रिमूव होने के बाद माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इससे हाइड्रोजन को रिमूव करके देख लेंगे, फिर इससे रिमूव करके देख लेंगे, दोनों से रिमूव करके देखेंगे, फिर पता करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके देखा तो यहाँ पे CH2 आ गया, 3 था पहले और डबल बॉन्ड आ गया CH और एज इट इज़ आ गया सारा का सारा। तो ये फिर मैंने इसको रिमूव करके देखा इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे CH3 आ गया, CH, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया और CH3 आ गया। अब कैसे पता चले, मेरे पास तो इससे हाइड्रोजन जब रिमूव किया इस वाले से तो ये आ गया, इस वाले से रिमूव किया तो ये आ गया। अब कैसे पता चले कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं सेटशेफ रूल। सेटशेफ रूल के अकॉर्डिंग हमें सेटशेफ रूल कहता है कि हम उस जो बीटा पोजीशन है उससे हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जहाँ से रिमूव करने के बाद जो हमें स्टेबल एल्कीन है वो ज़्यादा मिले, यानी मोर स्टेबल एल्कीन मिले, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मिले उससे रिमूव करेंगे। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा वो स्टेबल और वही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें काउंट करना है कि डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड देखूँ इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वाले डबल बॉन्ड के बराबर में देखूँ तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और इसके जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड है इसके जस्ट बराबर में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 और 3 कितना होगा, 6। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है 6, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2। तो ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में है, इसमें। तो मेजर प्रोडक्ट ये है, यानी कि स्टेबल एल्कीन ये है, तो ये ज़्यादा बनेगी ये कम बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ये नोट करनी है कि अब जब भी आप अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करें तो ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो इसको काउंट कर लिया, ये बराबर वाला है और इसको भी काउंट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ डबल बॉन्ड के जस्ट बराबर वाला इसको लेना है, फिर उसके बराबर वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे बराबर वाले लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके जस्ट बराबर वाले से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो 2 है क्योंकि इसके बराबर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है क्योंकि 3 इसके बराबर में है और 3 इसके बराबर में है, इसके बराबर में 3, इसके बराबर में 3, तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन 6। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।